हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष कुमार आप लोगों के साथ फिर से आ चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम लोग आगे की टॉपिक पे बात करते हैं। आगे की टॉपिक है हमारा स्वर। स्वर यानी कि ध्वनि, आवाज। संगीत में स्वर एक विशेष महत्व रखता है। स्वर ही तो संगीत है। उसी को लयबद्ध और जब तालबद्ध कर दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है, संगीत बन जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे स्वर के बारे में तो बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत तरह की बातें हैं। किसी का कहना है कि ब्रह्मा जी ने ये दिया है, तो किसी का कहना है कि अल्लाह ने ये दिया है। किसी का मत ऐसा भी है कि एक पक्षी है, उस पक्षी के चोंच में 7 छिद्र हैं और उस पक्षी के छिद्र से जब हवा गुजरती है तो 7 प्रकार की आवाजें गूंजती है। उसी से 7 स्वर निकला है, सा रे ग म प ध नि। लेकिन एक स्पेशल मत ये है कि योग साधना से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनका क्या मत है, आइए हम लोग देख लेते हैं। योग साधना से संबंधित शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य यौगिक चक्र हैं। हमारे शरीर में कुल 7 मुख्य यौगिक चक्र हैं, जिनसे 7 ध्वन्यात्मक आवाजें निकलती रहती है। इसी 7 यौगिक चक्र जो है, इसी से 7 प्रकार की आवाजें निकलती हैं और उन्हें सुनकर हमारे मनुष्यों ने, महापुरुषों ने सप्त स्वरों की स्थापना की। ये 7 स्वर निश्चित अंतराल पर एक दूसरे से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। निश्चित अंतराल है, एक निश्चित अंतराल पर ही ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे सा से नी तक, सा रे ग म प ध नी, इसी अंतराल से बढ़ते चले जाते हैं एक निश्चित अंतराल पर। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो वही है, पहला है षडज, दूसरा है ऋषभ, तीसरा है गंधार, चौथा मध्यम, पांचवा पंचम। पहला है षडज, दूसरा ऋषभ, तीसरा गंधार, चौथा मध्यम, पांचवा पंचम, छठा धैवत और सातवां निषाद। ये 7 स्वर हैं। तो इसी की संज्ञा दी है हमारे मनुष्यों ने और इसी को संक्षेप में हम लोग षडज हो गया सा, ऋषभ हो गया रे, गंधार हो गया ग, मध्यम हो गया म, पंचम हो गया प, धैवत हो गया ध और निषाद हो गया नी। यही षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद को ही संक्षेप में हम लोग सा रे ग म प द नि कहते हैं। ये 7 स्वर एक सप्तक के अंतर्गत आते हैं। एक ही सप्तक में ये 7 स्वर है। इन्हीं 7 स्वर मिल करके एक सप्तक बना है। तो इसी एक सप्तक के अंतर्गत जो है 22 श्रुतियां आती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं, ये 22 श्रुतियां आती है और 22 श्रुतियों के मध्य जो है ना, सुनिश्चित श्रुतियों पर स्थित है। वो आगे भी बताएंगे हम। 22 श्रुतियां हैं और इन्हीं श्रुतियों पर सारे ग म प ध नि को बैठाया गया है। देखिए इसका स्वर का उदाहरण, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? स्वर का डेफिनेशन, परिभाषा। तो राग विशेष में जो श्रुतियां प्रयुक्त की जाती है वह स्वर कहलाते हैं। राग विशेष में जो श्रुतियां प्रयुक्त की जाती है वह स्वर कहलाते हैं तथा शेष सभी श्रुति बनकर सप्तक के अंतर्गत सूक्ष्म रूप से स्थित रहती है।
यहाँ क्या राग विशेष में जो श्रुतियां प्रयुक्त की जाती है, जैसे राग भूपाली है, तो राग भूपाली में कौन कौन से स्वर लगते हैं? तो राग भूपाली में आरोह में सा, रे, ग, प, ध, सा, और फिर अवरोह में सा, ध, प, ग, रे, सा। यानी कि देखा जाए तो इसमें कुल 5 स्वर ही लगते हैं। 5 स्वर लगते हैं, 2 स्वर म और नी, इसमें वर्ज्य है, इसलिए ये हो गया औरव औरव जाति। 5 स्वर वाले को औरव कहते हैं, 6 स्वर वाले को सारव कहते हैं और 7 स्वर वाले को संपूर्ण कहते हैं। तो आरोह में 5 और अवरोह में 5, तो 5 इधर से भी 5 उधर से भी, तो इसलिए औरव औरव जाति हो गया। तो राग विशेष में जो श्रुतियां प्रयुक्त की जाती है वही स्वर कहलाते हैं। तो राग विशेष में जैसे भोपाली में सा में जितनी श्रुति है वो प्रयुक्त होगा। फिर रे में जो श्रुतियां होगी वो प्रयुक्त होगा इस राग में। फिर ग में जो श्रुतियां प्रयुक्त होगी वह भोपाली राग में वही स्वर लगता है। फिर ग के बाद प है, प के बाद ध के बाद फिर तार सप्तक का सा आ जाता है। तो जो जो स्वर लगता है इसमें उनकी श्रुतियां प्रयुक्त की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जिस जिस श्रुति का प्रयोग होता है किसी राग विशेष में वही स्वर प्रयोग किया जाता है, यानी कि श्रुति से ही स्वर बना है, सीधा समझिए। तो यहां तक आप लोग जान गए होंगे कि स्वर क्या है और स्वर का विकास कैसे हुआ है, कैसे हमारे मनुष्यों ने जाना, महापुरुषों ने जाना, योग साधना से संबंधित शास्त्रों के अनुसार। आगे जब संगीत का इतिहास बताएंगे तो उसमें पूरे डिटेल से बताएंगे कि भिन्न भिन्न जो मत है ना, वो भिन्न भिन्न मत क्या क्या मत हैं, उसमें डिटेल से बताएंगे। अभी यहाँ फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि पहले सबका झलक देना है, तब जब विस्तार से बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगी, तब ज़्यादा बोर फील नहीं होगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं स्वर के प्रकार में, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए, हम लोगों ने क्या देखा कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से स्वर को लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं स्वर किस किस प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक अथवा शुद्ध स्वर, प्राकृत अथवा शुद्ध स्वर। तो शुद्ध स्वर क्या होता है? एक होता है विकृत और फिर होता है अचल स्वर। तो विकृत शुद्ध स्वर क्या होता है? तो जब 7 स्वर अपने निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तो इन्हें हम शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहते हैं। अभी आप लोगों को बताया था कि एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती है और इन्हीं श्रुतियों पर 7 स्वर एक निश्चित स्थान पर बैठा दिए गए हैं। तो जब निश्चित स्थान पर उसको जगह दे दिया गया है तो जो स्वर 7 स्वर में से जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकता है वह शुद्ध स्वर होता है या प्राकृत स्वर होता है। तो शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो शुद्ध स्वर सभी है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, 7 स्वर शुद्ध है। और विकृत कौन कौन सा है? तो विकृत इसमें हो जाएगा अचल स्वर को छोड़ करके बाकी सभी हो जाएगा। तो पहले अचल स्वर क्या होता है उसको जान लेते हैं। अचल स्वर क्या है? 7 स्वरों में सा और प को अचल स्वर कहते हैं। यानी 7 स्वर सारे ग म प ध नि में
सा और प, ये दो ऐसे स्वर हैं जो अपना स्थान छोड़कर उधर कहीं नहीं जाता है, पूरे स्टेब्लिश्ड है ये संगीत में, क्योंकि यह अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते हैं, अर्थात इनका कोई विकृत स्वर नहीं होता है। जब स्थान खिसक जाता है स्वर का तो वह विकृत होता है या कोमल बन जाता है, तीव्र बन जाता है, वो बताएंगे किससे बन जाता है, तो विकृत होता है या उपस्वर कहलाता है जब अपना स्थान खिसक जाता है उसका। तो लेकिन सा और प ऐसे दो स्वर है जिसका स्थान नहीं खिसकता है, ये ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो अपने निश्चित स्थान पर होते हैं, इसलिए अचल स्वर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब है विकृत अथवा चल स्वर कौन सा है। तो एक सप्तक के अंदर कौन कौन से स्वर है, सा से लेकर नी तक है, 7 स्वर है, जिसमें से रे ग म ध नी 5 स्वर हो गए। रे ग म ध नी यानी कि सा और प को छोड़कर रे ग म ध नी ये बच गए। तो यही पांचों स्वर जो है अपने स्थान से ऊपर या नीचे खिसक कर विकृत बन जाते हैं, ये 5 स्वर। और इन्हीं पांचों स्वर में से 4 स्वर ऐसे हैं, 4 स्वर ऐसे हैं जैसे रे ग ध नी, ये रे ग म ध नी 5 स्वर है, इनमें से म को छोड़ दिया जाए तो रे ग ध नी ये अपने स्थान से नीचे खिसकते हैं, ऊपर नहीं। रे ग ध नी एक सप्तक में 4 स्वर ऐसे हैं जो अपने स्थान से नीचे खिसकते हैं। रे ग ध नी ये 4 स्वर है जो नीचे खिसकते हैं और इन्हें कोमल स्वर कहा गया है। तो जो स्वर अपने स्थान से नीचे खिसकते हैं उन्हें कोमल कहा गया है। और म क्या करता है, ये अपने स्थान से, अपने निश्चित स्थान से ऊपर खिसक कर तीव्र म कहलाता है, तीव्र म कहलाता है। और रे ग ध नी नीचे अपने स्थान से नीचे खिसक कर कोमल स्वर कहलाता है, यानी कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी। लेकिन म को क्या कहा जाता है, तीव्र म, क्योंकि ये अपने स्थान से ऊपर खिसक जाता है। ये देख लिया। और एक सप्तक में सा और प ऐसे दो स्वर है जो अपने स्थान से टस से मस नहीं होता, अपने स्थान पर एस्टेब्लिश्ड रहता है, स्थापित रहता है, इसलिए ये दोनों अचल स्वर है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हाँ अचल स्वर कौन कौन से हैं ऑप्शन में दे देगा, सा और प भी रहेगा, या खलिया सा भी दे देगा, या खलिया प दे देगा, और बाद बाकी म रे ग ध कुछ भी दे सकता है। फिर क्या कोमल स्वर कौन कौन से हैं, तो रे ग ध नी। तीव्र स्वर कौन से है, केवल एक म ही ऐसा है स्वर जो अपने स्थान से ऊपर खिसकता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो और शुद्ध स्वर, शुद्ध सभी है, सा रे ग म प ध नी। जब रे ग ध नी और म अपने स्थान से नहीं खिसकता है तब यही शुद्ध कहलाता है, और जब अपने स्थान से खिसक जाता है तो यही विकृत कहलाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, ये 4 स्वर कोमल जो है रे ग ध नी, तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, जब संगीत का शास्त्र करते हैं कैसे डिनोट करते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे सप्तक में 7 स्वर है, तो इनमें से ये 4 स्वर जो है रे ग ध नी, ये जब अपना स्थान बदल लेता है तब इसको कैसे लिखते हैं, नीचे में एक पड़ी रेखा, रे ग ध नी, चारों स्वर में, स्वर के नीचे पड़ी रेखा है, तो ये दर्शाता है कि ये जितनी स्वर है ये कोमल स्वर है, ये कोमल स्वर है, यानी कोमल स्वर के नीचे में पड़ी रेखा खींच देते हैं, ये हो गया कोमल स्वर। और तीव्र म का म लिखने के बाद ऊपर में एक खड़ी रेखा दे दिया जाता है, तो ये हो गया तीव्र म, ये हो गया तीव्र म, ये चिन्ह दिया जाता है। तो इस चिन्ह का विशेष महत्व है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मत भूलिएगा निकालने के लिए। यहां लिख देता हूं नोट में, नोट आप लोग उतार लीजिए, नोट रे ग ध नी, उसके नीचे में पड़ी रेखा है, तो ये हो गया आपका कोमल स्वर।
और म के ऊपर में खड़ी रेखा, तो ये हो गया तीव्र म। अब है कि शुद्ध के लिए कौन सा लगता है, तो शुद्ध के लिए कोई भी नहीं लगता है। शुद्ध स्वर कैसे लिखेंगे, तो सा रे ग म प ध नि, बस यही शुद्ध स्वर है, यही शुद्ध स्वर है। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये दर्शा रहा है कि ये सारे ग म प ध नि जो है इन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा है, अर्थात ये शुद्ध स्वर है, इसलिए इसमें कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। और इसमें रे ग ध नि में नीचे पड़ी रेखा है, इसका मतलब इन्होंने अपना स्थान छोड़ा है, नीचे खिसका है, नीचे खिसका है, किधर खिसका है, नीचे। नीचे खिसकने का मतलब नीचे में पड़ी रेखा यानी कोमल स्वर। और म जो है एक स्थान अपना ऊंचा ऊपर खिसक गया, तो ऊपर खिसकने के बाद ऊपर खड़ी रेखा, तो ये तीव्र म हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आगे के वीडियो में। आप लोग से गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, आप कुछ इससे सीख पा रहे हैं या नहीं। ऐसा अगर आपको लगता है कि कुछ सीख पा रहे हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के मोबाइल से भी करवाइए और चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन दोगुना चौगुना हो सके और हम आपके ज्ञानवर्धन में कुछ काम आ सके। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।